दोस्तों, फ्री का राशन, फ्री का बिजली, फ्री की चीजें, बहुत सारा वादा कर्नाटक में कांग्रेस ने किया और हिंदुओं को लगा, आज भी जैसे केजरीवाल के समय लगता है वैसे हिंदुओं को लगता है कि वो वोट दे देंगे तो बहुत फायदा होगा। और कर्नाटक में किया, हिंदुओं ने एक वोट दी, एक मुश्त वोट दिया कर्नाटक में कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस ने कहा फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का गैस, फ्री का चूल्हा, फ्री का कमाई, फ्री का नौकरी, फ्री का टेम्पू, फ्री का घर, फ्री की ऑटो, सब कुछ देगा। लेकिन ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। बाद में पता चला कि ब्रैकेट में केवल मुस्लिम और ईसाई थे। अभी एक नया योजना आया है, सारथी योजना, कर्नाटक में, जहां पे 3 लाख तक अगर आप कोई भी वाहन लेते हैं तो 3 लाख तक ऑटो रिक्शा पर आपको सरकार सब्सिडी देगी। कितना? 3 लाख। लेकिन यह अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी गैर हिंदुओं के लिए। मतलब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसी योजना लाई जिसमें कि आप कोई भी सामान लेते हो तो उसमें 3 लाख रुपए तक की आपको ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसका शर्त यही है कि आप गैर हिंदू होना चाहिए, यानी हिंदू के अलावा कोई भी ले सकता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इस हिसाब से अब ना ही कोई भीमवादी आएगा, ना ही कोई भीमटा आएगा, ना ही कोई चमचा आएगा जो बार बार कहता था कि बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी ये विरोधी है, बीजेपी। अब ये एक बार कमेंट तक नहीं करेगा कि जो हिंदू धर्म में आने वाले दलित हैं उन्हें इसमें क्यों नहीं कर्नाटक में शामिल किया गया। जो बार बार के राहुल गांधी कहता था ओबीसी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी, अब कहे कि कर्नाटक में क्या हिंदुओं में कितने ओबीसी और एससी एसटी का इसका लाभ मिलेगा? तुमने तो साफ कर दिया कि केवल अल्पसंख्यकों को मिलेगा। इसीलिए मैं सारे हिंदुओं को कहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति में मत आइए। एक बात याद रखिएगा, सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है, सनातन है तो संविधान है। जिस दिन सनातन आधी आ गई, यानी जिस दिन सनातन 80 से 40% हो गया, उस दिन संविधान समाप्त हो जाएगा। उस दिन इस देश में कोई संविधान नहीं, सिर्फ शरिया कानून चलेगा और कोई यहां पे कानून नहीं, सिर्फ आतंकवाद का राज चलेगा और किसी की मां बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। मैं साफ कह देता हूं। और इतनी सी याद रखिएगा, जिन लोगों ने कर्नाटक में वोट दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया कि अब केवल अल्पसंख्यक के नाम पर केवल गैर हिंदुओं को देगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कर्नाटक में जो मजहबी नारा लगाने वाले हिजाब के नाम पे कॉलेज जाते थे उस पर रोक लगा था, वो छूट दे दिया। आप राम नाम का एक गमछा पहन करके, एक अगर तौलिया डाल करके या फिर भगवा वस्त्र पहन करके जय श्री राम का झंडा गाड़ दे इस्लामिक बस्तियों में, तो वो आपका सर तन से जुदा, आप पर पत्थर उनकी भावनाएं आहत हो जाएगी। लेकिन वो आपके कॉलेजों में बुर्का पहन के आए, आपके वहां पे इस्लाम का नारा लगाए और आपसे अल्पसंख्यक के नाम पे सब अधिकार ले, आपके इलाका में भाईचारे के नाम पर जुलूस निकाले, तो इसमें सेक्युलरिज्म जिंदा रहती है। खैर दोस्तों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पर इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि सनातनियों अभी भी वक्त है, जाग जाओ। देखिए, जो जब जागा तभी सवेरा, ये बात कहा गया है। लेकिन कभी कभी इंसान जब देर से जागता है ना, तो सवेरा नहीं उसका अंत हो जाता है ना। बात को समझिए, जब जागा तभी सवेरा। तब जागकर तुम करोगे क्या जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाए? एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन तब करना शुरुआत किया जब उसका परिवार में सब उसको छोड़ करके चले गए। तो तुमने क्या कर लिया? किसके लिए किए? अब तो अपने लिए संपत्ति जुगाड़ करोगे यार। करो तब जब वक्त है। सनातनियों, अभी वक्त है, जाग जाओ। और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो ये लोग तुमसे बार बार कहते, जब भी कहे कांग्रेस अब होगा न्याय, अब होगी मोहब्बत की दुकान, तो समझ जाओ ये मुसलमानों को। अब देंगे आरक्षण, तो समझ जाओ मुसलमानों को। ओबीसी का कल्याण करेंगे तो समझ जाओ वहां ओबीसी नहीं, वहां मुसलमान है। अब कहेंगे दलितों का हम कल्याण करेंगे तो समझ जाओ पिछड़ा दलित यानी मुसलमान है। जब कहेंगे कि हम सबको सब्सिडी देंगे तो समझ जाओ कि आगे ब्रैकेट में मुसलमान है। जब कहेंगे किसानों की कर्जा माफ करेंगे तो समझ जाना मुसलमान किसान है। लेकिन जैसे ही वो कहे कि हिंदुओं हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो समझ जाना कि ये टोपीबाज मुसलमान है। आपकी विचारधारा और आपकी वेकता, आपकी अखंडता ही आगे देश को भी ले जा सकता है और समाज को भी। याद रखिए, कर्नाटक के हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये उदाहरण है। देखिए, चाणक्य ने बहुत अच्छी चीज कहा था कि जब कोई आपको धोखा दे छोटी सी, तो आप उसे अपने साथ बुरा मत समझिए, आप उससे संभल जाइए और उसे ईश्वर का एक संकेत मानिए कि वो आने वाले वक्त में और भी बड़ा धोखा आपको दे सकता था। इसीलिए कहता हूं, जागो हिंदू, जागो, जागो सनातन, जागो और फ्री के बिजली और फ्री के राशन से आगे बढ़ करके अपनी सनातन और राष्ट्र को पहले हित पर सोचो। वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और याद रखिएगा ये योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए कर्नाटक में है, यानी कि अल्पसंख्यक मतलब हिंदू को छोड़ करके हर धर्म, जैन भी है पर कर्नाटक में जैन की जनसंख्या बहुत कम है, बौद्ध भी है। कर्नाटक में कितने बौद्ध हैं? ना के बराबर। कर्नाटक में 2 ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बराबर हैं, एक मुसलमान और दूसरा ईसाई। तीसरा तो धर्म कोई ना के बराबर है, उनकी गिनती ही नहीं होती यार, तो इसमें तो कोई वो लोग लेगा भी नहीं इस योजना का लाभ। खैर आप ही कहिएगा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण या ईसाई तुष्टीकरण के नाम पर जो साउथ में किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। और एक ही बात याद रखिएगा, फ्री का बिजली और फ्री के पानी के चक्कर में ना पड़े, अपने सनातन को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं। आप हैं तो सनातन है और आपके मत से ही सनातन और राष्ट्र है। आज देश सुरक्षित है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, वरना देख लीजिए भारत में रहने वाले लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाते हैं, कभी कह देते हैं हम साउथ को 7 पूर्वांचल के देशों को, राज्यों को काट देंगे चिकन नेक करके। आपने सुना होगा सीए एनआरसी के विरोध में, आपने क्या क्या नहीं सुना। लेकिन आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। पर एक ही चीज़ कहेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी से बचिए और देश को बताइए। आखिर वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हर किसी को पता चल सके कि किस प्रकार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।